नमस्कार दोस्तों एंड मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप सो एवरीवन इज सेफ एंड आल्सो एंजॉयिंग ऑल माय सेशंस ऑफ तिरुपति सर्च बायोलॉजी, राइट। सो जैसे आप सभी जानते हो, लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में, राइट। सो राइबोसोम्स के कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिटेल्स मैंने आपको बताया था, फॉलोड बाय उसका फंक्शन भी अपन ने देखा था। सो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल का मतलब होता है कि सेल के अंदर में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा। सेल ऑर्गेनेल्स में जैसे आपने देखा है गोल्जी अपैरेटस, आपने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने देखा है, राइट। सो जितने भी ऑर्गेनेल्स है उन ऑर्गेनेल्स के अलावा भी कुछ और एडिशनल सेल्स है, या वी कैन से सम एडिशनल स्ट्रक्चर्स है सेल का, जिसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, साइटोस्केलेटन। द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज साइटोस्केलेटन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन? यहाँ पे देखो आप, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन का मतलब होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म एंड स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क। व्हाट इज द फ्रेमवर्क? सो दीज आर द फाइब्रिल्स और द फिलामेंट्स और द ट्यूब्यूल्स। ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रिस क्रॉस में यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स है जो इंटरकनेक्टेड है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में एक फ्रेमवर्क बनाया उसने। इस फ्रेमवर्क को अपने कहा है स्केलेटन, और ये स्केलेटल फ्रेमवर्क कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन, राइट। अब ये साइटोस्केलेटन जो साइटोप्लाज्म में आपको दिख रहा है, इसका मेन फंक्शन है इस सेल के शेप को मेंटेन करना, इस सेल के शेप को मेंटेन करना और उसको सपोर्ट करना। और इस सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स है उन सारे सेल ऑर्गेनेल्स पर लोकेशन को वो एंकर करता है, मतलब उसके लोकेशन को वो फिक्स करके रखता है। कौन फिक्स करता है? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन इट विल हेल्प्स इन द एंकरिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके लोकेशन को वो फिक्स करके रखता है। नाउ लेट्स सी साइटोस्केलेटन कितने टाइप्स के होते हैं, दैट मींस साइटोस्केलेटन में कितने टाइप्स के फिलामेंट्स होते हैं, लेट अस सी, राइट। सो साइटोस्केलेटन जो है ये एक्चुअली नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स व्हिच आर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन जो है ये नेटवर्क होता है फाइब्रिल्स का या फिलामेंट्स का, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में वो स्प्रेड हुआ होता है और जो सेल के स्ट्रक्चर को और इसके शेप को मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट करता है। नाउ साइटोस्केलेटन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट से बनता है। एज वी कैन सी हियर, द फर्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड इज माइक्रोफिलामेंट एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स के फिलामेंट्स और ट्यूब्यूल्स है। सो लेट्स वी डिस्कस कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, देन इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। व्हाट माइक्रोट्यूब्यूल इज? माइक्रोट्यूब्यूल जो है वैसे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो हॉलो होता है, मतलब अंदर से एम्प्टी रहेगा, अंदर से खुला रहेगा, एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर टाइप दिखाई देगा, एक पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये पाइपलाइन या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये एक प्रोटीन से बनता है जिसको अपन ट्यूबुलिन कहते हैं। व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड ट्यूबुलिन। सो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये एक प्रोटीन से बनता है जो कि माइक्रोट्यूबुलिन, दिस इज द प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन, ये ट्यूबुलिन से बनता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल अगर मैं कंसीडर करता हूं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, तो अगर आप सेंटर में देखोगे ऊपर में, तो दिस इज द हॉलो सिलेंडर जो कि माइक्रोट्यूबुलिन से बना है, मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। और यहाँ पे ये अराउंड यहाँ पे 13 माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। कितना? 13 माइक्रोफिलामेंट्स। इट इज मेड ऑफ अराउंड 13 फिलामेंट्स व्हिच रन्स पैरेलल इन डायरेक्शन। ये सभी 13 जो फिलामेंट्स है ये पैरेलली जो है ये ऊपर से वर्टिकल एक्सिस में ये रन होते हैं, और इस तरह से वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरह से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ के फिलामेंट्स सभी जो है ये ट्यूबुलिन से बनते हैं, जिसका जो डायमीटर होता है दैट इज अराउंड 25 नैनोमीटर इन साइज। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 25 नैनोमीटर इन साइज होता है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके? सेंट्रियोल्स के, सीलिया और फ्लैजेलेटा।
सेंट्रियोल, जैसे आपको पता है कि सेंट्रियोल का मेन फंक्शन स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ फाइबर्स बनाता है। सेंट्रियोल क्या बनाता है? कुछ स्पिंडल फाइबर्स बनाता है और वो स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करता है, राइट। सो जब पैरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनता है, पैरेंट सेल के पास जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स को डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो उसके लिए फाइबर्स चाहिए होते हैं, सेपरेट करने के लिए फाइबर्स चाहिए होते हैं। वो फाइबर्स कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है, राइट। देन वो फाइबर्स किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलिन से बने होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। साथ साथ में सीलिया, फ्लैजेला, जैसे आप सभी जानते हो प्रोकैरियोटिक सेल है, सेल के सरफेस पे सीलिया होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजेला अगेन इट इज अ सिंगल लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लैजेला जो है इसके वजह से सेल को मोबिलिटी मिलती है, मूवमेंट मिलता है। तो सीलिया हो या फ्लैजेला या सेंट्रियोल, इन सभी का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलिन से बनता है, राइट। सो दिस इज अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल। सेकंड इज माइक्रोफिलामेंट। अगेन दिस इज अनदर टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में भी इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, राइट, जिसको अपन माइक्रोफिलामेंट कह रहे हैं। अभी माइक्रोफिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट अगेन इट इज अ फिलामेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये कौन से प्रोटीन से बनता है? एक्टिन प्रोटीन, राइट। 95% ये एक्टिन रहेगा, इसमें टू दी सम एक्सटेंट मायोसिन प्रोटीन रहेगा। कौन सा प्रोटीन रहेगा? मायोसिन। लेकिन ये स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट होगा, मेजर जो है ये एक्टिन से बनता है। सो दैट मींस माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन से बनता है, राइट। सो ये माइक्रोफिलामेंट किस तरह से रहेगा? ये मेनली अगर देखा जाए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपन ये स्ट्रक्चर देखते हैं, सो इट लुक्स लाइक अ रॉड शेप। कौन से शेप में दिखेगा? रॉड शेप, एंड विच इज मेड अप ऑफ द 2 to 3 पॉलीमर्स। जैसे एक लेयर है यहाँ पे, उसके नीचे और एक लेयर है, उसके नीचे और एक लेयर है। सो इट मींस ये जो एक लेयर है, ये पॉलीमर का एक लेयर है, उसके नीचे दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है। दैट मींस every polymer it is made up of the microfilament, and the microfilament is made up of the actin protein. ये actin protein से बनते हैं। तो इस तरह के ये 2 से 3 पॉलीमर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये माइक्रोफिलामेंट बनाता है, राइट। सो इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसका डायमीटर निकाला गया है, सो द डायमेंशन इज अराउंड अबाउट 7 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है? 7 नैनोमीटर। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का डायमीटर है 7 नैनोमीटर होता है। So this is microfilament. Now microfilament का important function कहाँ पे है? Microfilament having the important function during the cell cleavage. Cell cleavage मतलब एक मैं आपको बता देता हूँ आपको cell cleavage क्या होता है। For example ये सेल है, तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। Cell is common but the two nucleus. Now the next step is cell is going to be break. यहाँ से सेल ब्रेक होगा। तो सेल ब्रेकिंग के टाइम पे या क्लीवेज के टाइम पे ये कुछ फरोज बनाता है। क्या बनाता है? फरोज। दिस इज कॉल्ड फरोइंग, FURROYNG। फरोइंग का मतलब होता है क्लीवेज। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जब एक सेल का डिवीजन होता है तो सिर्फ 2 सेल बनता है। तो कहां से होगा? ये फरोइंग पोर्शन से। नाउ दिस फरोइंग इज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। सो फरोइंग का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें जो ब्रेकेज के लिए जो फाइबर्स वहां में इन्वॉल्व होंगे या फिलामेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो कौन होता है? माइक्रोफिलामेंट। सो दिस इज अबाउट माइक्रोफिलामेंट। एंड द लास्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, दोनों के बीच का फिलामेंट होता है। किसके बीच का? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच का ये फिलामेंट है। अब यहां पे देखिए माइक्रोट्यूब्यूल का साइज कितना बताया है? 25 नैनोमीटर, राइट। वैसे माइक्रोफिलामेंट का मैंने कितना बताया आपको? हियर इट इज 7 नैनोमीटर। देन इंटरमीडिएट का कितना होगा? 7 और 25 के बीच में होगा। दैट्स व्हाई द नेम इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो द साइज ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट इज अराउंड 10 नैनोमीटर। ये 10 नैनोमीटर का साइज होता है, राइट। सो दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेनली फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक प्रोटीन्स मतलब जिसका पीएच एसिडिक होता है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रस प्रोटीन्स में किस तरह के प्रोटीन्स आते हैं। द मोस्ट example is the keratin. The most common example is keratin. जैसे आपको पता है कि जो hairs होते हैं, hairs का important प्रोटीन क्या है? ये केराटिन से बनता है। Now this keratin ही जो प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, अभी इस केराटिन प्रोटीनस स्ट्रक्चर को फाइब्रस प्रोटीन कब कहते हैं? When one polymer, for example this is one keratin,
likewise the second keratin, when both the keratin polymers when they are complex together, जब वो दोनों साथ में रैप होते हैं और एक पर्टिकुलर पॉलीमर स्ट्रक्चर बनता है, देन इसको अपन कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है यहाँ पे एक से ज्यादा पॉलीमर्स, या जिसको अपन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, केराटिन। सो केराटिन प्रोटीन एक से ज्यादा जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके देन रैप करेंगे तो एक फाइब्रस प्रोटीन बनेगा, और इसी फाइब्रस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। Now these intermediate filaments are having an important function in bridging the neighbor cells. Bridging the neighbor cells मतलब, for example, एक सेल यहाँ पे है, right? Let me explain. एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, right? Now here is the cytoplasm. ये सेल है, ये न्यूक्लियस है. Now this is the cytoplasm, this is the cytoplasm. So these neighbor cells are get connected through the cytoplasmic bridges. यहाँ पे आपको बताया कि दोनों सेल्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, by means of cytoplasmic bridges. अब ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो यहाँ से कुछ फिलामेंट्स निकलते हैं, यहाँ से कुछ फिलामेंट्स आते हैं, ये दोनों फिलामेंट्स इंटरकनेक्ट होते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्शन दो सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो इन दोनों सेल्स को नेबरिंग सेल्स कहते हैं, आजू बाजू में, इसलिए वो नेबर सेल्स है। सो नेबर सेल्स को ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसे आपने नाम सुना है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। प्लाज्मोडेस्माटा किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज को। तो साइटोप्लाज्म से, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म से जो फिलामेंट बाहर निकल रहा है और दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसको अपन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। सो दैट साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इज मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। So this is all about cytoskeleton and its framework and the different types of filaments, जिसमें आपने पढ़ा है माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट and intermediate filament, right? So this is all about cytoskeleton. Thank you very much.